नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। मोहाली के खरड़ स्थित वेस्टर्न टावर सोसाइटी में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक केंद्रीय जांच एजेंसी ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक व्यक्ति के फ्लैट पर अचानक छापेमारी कर दी। रेड के दौरान ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया। जांच टीम के पहुंचते ही फ्लैट की 9वीं मंजिल से कैश से भरा एक बैग नीचे फेंक दिया गया। नीचे पहले से ही मौजूद ड्राइवर उस बैग को लेकर कार में बैठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जांच एजेंसियों की टीम ने तुरंत उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। बैग में करीब 21 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक ये मामला खरड़ की पॉश वेस्टर्न सोसाइटी का है। गुरुवार सुबह जब अधिकारी फ्लैट नंबर 906 पर पहुंचे तो बताया गया कि ये फ्लैट नितिन कुमार गोहिल नाम के एक व्यक्ति का है जो आईटी सेक्टर में काम करता है। जांच एजेंसियों की टीम जैसे ही फ्लैट के अंदर पहुंची वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इसी दौरान फ्लैट में एक बैग नीचे फेंक दिया गया जिससे भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। सूत्रों के अनुसार नकदी को पहले लाल बैग में रखा गया था और फिर उससे सफेद बैग में भरा गया था और उसे नीचे फेंक दिया गया था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से बैग नीचे गिरते ही फट गया और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखर गई। नीचे खड़ा ड्राइवर तुरंत हरकत में आ गया और जल्दी नोटों और बैगों को समेटने लगा। इसके बाद वे सफेद रंग की कार में बैठ गया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि जांच टीम पहले से ही सतर्क थी और अधिकारियों की नजर ड्राइवर की हर गतिविधि पर थी। जैसे ही ड्राइवर भागने लगा, टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया। जांच के दौरान उसके पास करीब 21 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। टीम ने तुरंत कैश को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच करना शुरू कर दिया। घटना के बाद पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर फ्लैट में चल क्या रहा है। कई लोग अपने घरों की बालकनियों से पूरी कार्रवाई देख रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पहली बार अपनी सोसाइटी में इस तरह की रेड देखी है। सूचना मिलते ही खरड़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। डीएसपी ईशान सिंगला ने निर्देश दिए और खरड़ सिटी थाना की टीम भी घटनास्थल पर भेज दी गई। जांच एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने सोसाइटी के लोगों से भी पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू किया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि फ्लैट में रहने वाला नितिन कुमार गोहिल करीब 4 महीने पहले यहां रहने के लिए आया था। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक वे ज्यादा किसी से मेल झोल नहीं रखता था, लेकिन उसके फ्लैट में रोजाना बड़ी मात्रा में कुरियर आते थे। अधिकतर कुरियर उसका ड्राइवर ही रिसीव करता था। इस वजह से जब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि पार्सल में क्या आता था और कहीं उसका संबंध किसी बड़े नेटवर्क से तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और चंडीगढ़ से ईडी की टीम इस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है। अब इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जानकारी ये भी सामने आई है कि मोहाली और चंडीगढ़ में करीब 12 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके को सुरक्षा के नजरिए से घेरा गया है और जांच की जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था। सूत्रों का कहना है कि नितिन कुमार गोहिल के कुछ राजनीतिक संपर्क भी सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों की कोशिश है कि ये पता लगाया जाए कि बरामद की गई नकदी कहां से आई थी और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था। देर रात शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और फ्लैट के अंदर दस्तावेजों की जांच की जानी है। इस पूरी घटना ने मोहाली और खरड़ इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये मामला सिर्फ अवैध नकदी का है या
इसके तार किसी बड़े आर्थिक नेटवर्क और हवाला कारोबार से जुड़े हैं। फिलहाल सभी की जांच एजेंसियों की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है और ये लोग देखना चाहते हैं कि इस मामले में आखिर हुआ क्या था। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।